हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये थ्री टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं फिगर ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन को। इसमें हम समझेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और इसके बाद हम समझेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन को। आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन को। तो ये हम मान लेते हैं कि इसमें एक सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक क्यों है, ये बात की बात है। पहले हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हमने एक प्लांट सेल को डाला। इस सोल्यूशन में हमने प्लांट सेल को डाला और प्लांट सेल क्या हुआ, सिकुड़ गया। प्लांट सेल सिकुड़ गया। हमने इसमें प्लांट सेल को डाला और प्लांट सेल सिकुड़ जाता है। तो प्लांट सेल सिकुड़ जाता है तो इसके सिकुड़ने का मतलब यह है कि इसके अंदर का जो वाटर था वो बाहर निकला है। इसके अंदर का जो वाटर था वो बाहर निकला है, तभी ये प्लांट से सिकुड़ गया है। और इसके अंदर का वाटर बाहर निकला है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था। मतलब अगर वाटर को लेके इसको कंपेयर करें तो प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था। इसीलिए प्लांट के अंदर का जो वाटर था वो बाहर की तरफ निकला और ये प्लांट सेल क्या हुआ, सिकुड़ गया। तो अब इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर प्लांट सेल को हमने डाला और प्लांट सेल सिकुड़ गया, मतलब ये है कि प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। मतलब ये कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन है ये प्लांट सेल के कंपैरिजन में गाढ़ा है। ये सोल्यूशन गाढ़ा है, तभी तो इसमें वाटर कम है। अगर वाटर इसमें ज्यादा होता तो ये गाढ़ा कैसे होता। तो बाहर का जो सोल्यूशन है ये गाढ़ा है प्लांट सेल के कंपैरिजन में, इसीलिए प्लांट सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकला। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन हम यहां पर देख लेते हैं। ये तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। अब इसको देखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन हमने लिया, उसमें हमने प्लांट सेल को डाल दिया। इसमें हमने प्लांट सेल डाला तो प्लांट सेल और ज्यादा फूल गया। प्लांट सेल जिस तरह का था उससे और ज्यादा ये फूल गया। तो और ज्यादा फूल गया, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से वाटर प्लांट सेल के अंदर आया है। इसका मतलब यह है कि बाहर से वाटर प्लांट सेल के अंदर आ रहा है। तो बाहर से वाटर प्लांट सेल के अंदर आ रहा है, मतलब ये कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। मतलब ये कि बाहर का ये जो घोल है ये पतला है और प्लांट सेल के अंदर का घोल गाढ़ा है। तो इसीलिए बाहर से वाटर प्लांट सेल के अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंड ऑस्मोसिस हो रहा है। इसमें तो एक्स ऑस्मोसिस हो रहा था, इसमें इंड ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन था जिसमें हमने प्लांट सेल को डाला और प्लांट सेल और फूल गया तो वो हुआ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इसमें हमने प्लांट सेल को डाला था और प्लांट सेल क्या हुआ था, सिकुड़ गया था, तो ये हुआ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें वाटर का कंसंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर ज्यादा था और बाहर के सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम था। इसमें प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर के सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, ये प्लांट सेल फूल जाता है। मतलब ये कि प्लांट सेल के कंपैरिजन में बाहर का जो सोल्यूशन है वो पतला है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर वाले सोल्यूशन में ज्यादा है। तो ये क्या होगा, प्लांट सेल फूल जाएगा। तो इस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब एक बचा आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें मान लिया जाता है एक सोल्यूशन है और उसमें हमने प्लांट सेल डाला। इसमें हमने प्लांट सेल डाला और वो सेल जैसे था वैसे ही रहा। वो सेल जैसे था वैसे ही रहा, ना इसकी तरह श्रिंक किया, ना इसकी तरह सिकुड़ा और ना ही इसकी तरह स्वेल किया या फूला। जैसे था वैसे ही रहा। इसका मतलब ये कि अंदर जो प्लांट सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वाटर का, वही कंसंट्रेशन बाहर है। मतलब ये दोनों ही सोल्यूशन एक ही तरह के हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये टॉनिक जो वर्ड आया है ये आया है टेंशन से। टॉनिक ये वर्ड आया है टेंशन से। हाइपर का मतलब होता है हायर, हायर टेंशन, और हाइपो का मतलब होता है लोअर, और आइसो का मतलब होता है सेम, एक ही जैसा। तो यहां पर
हाइपरटेंशन से बना हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया ये इस तरह का सोल्यूशन, जिसमें हमने प्लांट सेल को डाला था और प्लांट सेल सिकुड़ गया था। मतलब ये कि प्लांट सेल के कंपैरिजन में बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो वाटर का कम था और इसके अंदर से वाटर निकल के बाहर आ गया था। मतलब ये कि बाहर का घोल ज्यादा गाढ़ा था और प्लांट सेल का घोल वो पतला था बाहर के घोल के कंपैरिजन में। यहां पर बाहर का घोल ज्यादा पतला था और प्लांट सेल के अंदर का घोल ज्यादा गाढ़ा था। बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो बाहर से वाटर इसके अंदर चला गया और ये फूल गया। यहां पर दोनों ही, चाहे प्लांट सेल के अंदर का सोल्यूशन हो और बाहर का सोल्यूशन हो, ये दोनों एक ही तरह के हैं, तो इसलिए क्या हुआ, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हुआ सेम। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।